नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अंबेडकर के सबसे बड़े भक्त मोदी, वो किस तरीके से, इस पर आज चर्चा होनी है कि आखिर मोदी, नरेंद्र मोदी और बाबा साहब के बीच का कनेक्शन क्या है और नरेंद्र मोदी किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देते आए हैं, देते रहते हैं। और आज का दिन भी उन्होंने यादगार बना दिया जब प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज जब लोकार्पण किया गया, जब समर्पित उसे किया गया लोगों के बीच, तो आज का ही दिन रखा गया। हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिंह हैं कांग्रेस से, हमारे गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश सिंह जी। विवेकानंद पासवान बीजेपी से हैं। अरविंद निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू प्रवक्ता। चितरंजन गगन जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सराफ हैं आरएलजेपी। सीधे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। एक बड़ी बात हो रही है, लेकिन इसके पहले अभी क्या सोच है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस लाइन जिसे हमने लिखा है कि अंबेडकर के सबसे बड़े भक्त मोदी और उसके बाद सवालों का निशान है, तो इसे हमें साबित भी करना होगा, इस पर हमें चर्चा भी करनी होगी। तो सबसे पहले हम जुड़ेंगे चंद्र प्रकाश सिंह जी से। चंद्र प्रकाश सिंह जी, इसे कितना आप सही मान रहे हैं, और अगर सही नहीं मान रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसमें कोई तारतम्यता नहीं है, तो फिर अपनी बात आप रख सकते हैं। अरविंद निषाद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? थोड़ी आवाज, अरविंद निषाद जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ अरविंद निषाद जी, इस पर आप प्रकाश डालिए, क्योंकि वहां पर तकनीकी कुछ खामियां आई हैं, तो हम यही सवाल आपसे भी जानना चाह रहे हैं। देखिए विवेक जी, अभी देश में और प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत और बिहार बनाने वालों की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, विकास के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं, वह कार्यक्रम तो आज से 75 साल पहले आज़ादी के तत्काल बाद चलाया जाना चाहिए। जो आज कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में उन सभी कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए था। क्या हम लोगों ने चलाया है? हम लोगों ने चलाया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जो बीपीएससी और यूपीएससी में प्रथम परीक्षा, जिसको हम पीटी कहते हैं, पीटी अगर पास कर लेंगे तो आगे की परीक्षा के पढ़ाई के लिए, आगे की तैयारी के लिए सरकार की ओर से उनको 1 लाख रुपया यूपीएससी और बीपीएससी के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। मैं दोनों पे आ रहा हूं, और साथ में आजादी के लगभग 65 वर्ष तक अनुसूचित जाति के लोग के मोहल्ले में, गांव में, टोलों में स्वतंत्रता के भान नहीं होता था। आजादी के आंदोलन में जो उनका योगदान था उसका एहसास नहीं कराया जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे टोला में अपनी उपस्थिति में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उस टोला के, उस गांव के सबसे बुजुर्ग महादलित व्यक्ति की उपस्थिति में उनके द्वारा झंडोत्तोलन कराया जाता है। यह उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में आजादी का एहसास कराने के लिए इस तरह का प्रोग्राम कराया गया, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अब सीएम को छोड़ दीजिए, पीएम पर आइए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा करते हुए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जमाने में सपना देखा था। जैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे देश के नौजवानों के लिए मुख्य धारा में उनको लाने के लिए, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष व्यवस्थाएं की, उनको पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए विश्वविद्यालयों में अच्छी खासी रकम की व्यवस्था की। यह डॉक्टर अंबेडकर का सपना ही था कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप समाज में नहीं, मुख्य धारा में, जो कांग्रेस को करना चाहिए था आप लोग मिलकर कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश सिंह जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। अंबेडकर के सबसे बड़े भक्त मोदी और कई चीजें, तकरीबन 11 बातें हैं जो कि ये परिलक्षित करती हैं, बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अंबेडकर को अपने जहन में लेकर चलते हैं, और जो एक आदर्श और संस्कार का भाव है, इसके अलावा इस बात को लेकर भी ज़्यादा संजीदा है कि देश, दुनिया ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें जाने और उनके किए गए कार्यों को याद रखे। तो हालांकि ये जेडीयू से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, हालांकि आप लेट से जुड़े,
तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था, आप लोग सोच क्यों नहीं पाए? आज जो सबसे बड़े भक्त नहीं का टैग नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ रहा है। समझ गए विवेक जी, हम लेट से नहीं जुड़े। हाँ। हम लेट से नहीं जुड़े हैं, इनका बात सारा सुन लिया है हमने। जी जी। वो थोड़ा हमको आवाज आपकी सुनाई नहीं पड़ रही थी उस समय। देखिए, अब सवाल है ना कि इन लोगों को अब राजनीति ही हर चीज में नजर आता है। अगर बोलेंगे ना तो इनको वो जो बहुत ही चोट लगेगा। आप पूछ रहे हैं पीएम पर, ये बोल रहे हैं सीएम पर। नहीं, हम बता रहे हैं ना। अब देखिए, अंबेडकर जी पर बात होना चाहिए कि अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के उत्थान के लिए बहुत सारे उन्होंने मार्ग प्रशस्त किए, रास्ता बताए। उन्होंने कहा, एक मूल मंत्र है उनका कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और हम लोग तो इसी उनके बाबा साहब के इसी मूल मंत्र को लेकर के आज हम लोग हर वर्ग में यही दलित हो, पिछड़े हो, कोई तो भी हो, गरीब हो, अभी बीजेपी वाले विवेकानंद पासवान भी हमारे साथ हैं। हम आप ही के ऊपर रहेंगे। चंद्रप्रकाश जी, हम आपको पूरा समय देंगे। विवेकानंद पासवान जी भी हमारे साथ हैं। फिर तो विवेकानंद पासवान जी आपसे ये कहेंगे कि भाई तो भारत रत्न देने में पीछे क्यों रह गए? वो भी तो हमारी सरकार ने दिया। एक कमेंट्स जो किए हैं ना, उसका जवाब सुन लीजिए। एक कमेंट्स जो इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, एक बात हम जरूर बोलेंगे। हाँ जी, कि ये जदयू के प्रवक्ता, आज बाबा साहब के जयंती की बात हो रही है, अरे उनके बारे में बात करिए ना। इसमें भी राजनीति घुसा रहे। कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया उसको आपने धूल धूसरित कर दिया। सरकारी नौकरी सारा आपने खत्म कर दिया। अरे आरक्षण कहां कांग्रेस ने दिया? किस वक्त कांग्रेस ने आरक्षण दिया? ये क्या बात करेंगे? देखिए, अरे नहीं, सुनिए ना, आप जो बात कर रहे हैं, आज बताइए कहां पर आरक्षण दे दिया? कौन से कांग्रेस ने आरक्षण दिया? आप आरक्षण वीपी सिंह के टाइम हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने आरक्षण का काम किया। अरे सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं, अरे कौन सा आरक्षण दिया आप लोगों ने? डॉक्टर भीमराव, आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मोदी जी उनका नाम मिटाने का काम किया। नेहरू जी ने 51, 52 में लोकसभा इलेक्शन में उनको हराने का काम करके उनके अगेंस्ट कैंपेनिंग कर ली। उन्होंने बाई इलेक्शन में उसके अगेंस्ट कैंपेनिंग करके उसको हराने का काम कर दिया। मोदी जी ने तो पंचस्थल बना के पूरे देश में इनका मेरी आवाज अरे अपने से बड़ा बनाने की बात, आप खाली 4-5 चीज बताइए। जो आप 5 चीज बताइए। चंद्रप्रकाश जी बताइए 4-5 चीजें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम बताइए। चंद्रप्रकाश जी, ठीक है, बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने बाबा साहब को क्या दिया? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इस बात को मैं मान ही नहीं। बाबा साहब के नाम पर आप 5 चीज बताइए पूरे देश को। आज 5 चीज बताइए जो 5। चंद्रप्रकाश जी, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप लोगों ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भी स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह के गवर्नमेंट में दिलवाया, जिसमें भाजपा समर्थन दिए। आप लोगों ने क्या दिया? आप लोगों ने डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी, एक मिनट पब्लिश की। संजय सराफ जी, आपके सवाल को लेकर हम जा रहे हैं। संजय सराफ जी, आपके सवाल को लेकर हम जा रहे हैं। अरविंद जी जरा एक मिनट। अरविंद जी एक मिनट। हाँ चंद्रप्रकाश जी, पांच ऐसा कुछ नहीं, पांच उपलब्धियां गिना दीजिए बाबा। एक मिनट संजय सराफ जी, चंद्रप्रकाश जी 5 चीजें गिनाने के लिए कही गई हैं। 5 ऐसी क्या 5 बातें हुई वो गिना दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चंद्रप्रकाश जी आपसे जरा इन्हीं का पहले गिना दीजिए ना। हराने का काम, एक लोकसभा हराने का काम, राज्यसभा हराने का काम, उसके बाद इनकी जितनी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वासे नहीं बोल रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक डिप्लोमेट थे, वो इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेट थे। उनको दबाने का काम कर दिया कांग्रेस ने, उनको बाहर रखा। उनको इन्होंने खाली वंचितों दलितों का नेता बनाया, जबकि वो पूरे देश के उस वक्त के 100 करोड़ लोगों के नेता थे। उनको उन्होंने खाली वंचितों, दलितों और शेड्यूल ट्राइब का नेता बनाने से बाहर नहीं निकाला। अब बीजेपी वालों को सुन लेते हैं भाई जी। एक एम्बेसडर थे, ही वाज एन एम्बेसडर। ठीक है, ये 5 सवालों का जवाब चंद्रप्रकाश जी आपसे लेना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये तो 10-11 गिना देंगे। चाइना के यहाँ पर भी ये तो 10-11 गिना देंगे। बीजेपी से विवेकानंद पासवान। विवेकानंद जी अपनी बात रखिए। हम तो 20 गिनाएंगे। संजय सर, आप जी 1 मिनट रुकिए। हाँ, विवेकानंद पासवान जी। कांग्रेस पर अंगुली मत उठाइए। जो समरस समाज का सपना अंबेडकर जी देखे थे,
उसको नरेंद्र मोदी जी समाज के अंतिम पंक्ति में जुड़े हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज विकास कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री सफाई कर्मी का पैर नहीं धुआ था, वो मोदी जी ही धुए थे कुंभ के मेला में। इनको समझना चाहिए। हम जानते हैं दूसरी बात, पैर धोए, दूसरी नौकरी खत्म कर दिया। दूसरी बात, यही दूसरी बिहार बात, में सफाई मजदूरों के पद को समाप्त कर दिया दूसरी गया। बात, जवाब दीजिए इसका। नेहरू जी आप के पैर मंत्रालय धोए में, हैं। अरे 5 चीज आप पहले बताइए, 5 चीज बताइए ना। आपको 5 चीज बोला, आपने क्या किया? अरे क्या बात? नहीं आप लॉ बताइए ना। मिनिस्टर से इस्तीफा दिए थे अम्बेडकर। विवेकानंद पासवान जी अपनी बात पूरी कीजिए। अरे एक मिनट रुकिए, डॉक्टर चंद्रप्रकाश भीमराव जी, अम्बेडकर जी का जो बिहार में सफाई मजदूरों का ये हॉचपॉच हो जाएगा। रुकिए विवेकानंद पासवान जी को अपनी बात करने दीजिए। विवेकानंद पासवान जी अपनी बात क्लियर कीजिए आप। हाँ कह दीजिए, हम मना कहाँ कर रहे हैं, कहिए। नरेंद्र मोदी जी पहले चंद्र प्रकाश का बंद कर दीजिए ये। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो उनका मूल मंत्र है, वो बाबा साहब अंबेडकर साहब का ही जो समृद्ध समाज का सपना था, उस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं। आज पंच तीर्थ जो बाबा साहब जहां पढ़े, जहां रहे, जहां उनका घर था, इंग्लैंड में जहां रह के पढ़े, वो पंच तीर्थ का स्थापना किए नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात, ये 40 वर्ष तक पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में प्रतिमा लगाने का काम नहीं किया कांग्रेस। और जब भाजपा केंद्र में सरकार में बीपी सिंह के सरकार में शामिल हुए, तब सेंट्रल हॉल में उनका प्रतिमा लगा। दूसरी बात, तब उनको भारत रत्न मिला। ये क्या बोलेंगे? ये तो इतना मानसिक प्रताड़ना दिए अम्बेडकर जी को, जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल से, लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिए थे। वो ये कांग्रेस अम्बेडकर साहब का अनुयायी बनने चले हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ना कोई घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं। इनको नेहरू और गांधी के बगैर कोई नहीं दिखता है। कोई घड़ियाली आंसू नहीं बहाएंगे। घड़ियाली देखे, नेहरू और गांधी के बगैर हमारे साथ है, कभी कुछ दिखा नहीं। आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गंगा ने इस वक्त हमारे साथ है। चित्तरंजन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद हम जरा जाते हैं कांग्रेस की तरफ और पूछते हैं, क्योंकि 3-4 सवाल उनके लिए इकट्ठा हो गए। चंद्र प्रकाश जी इसकी तैयारी करेंगे। चित्तरंजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं विवेक जी। विवेक जी, ये तो आश्चर्य होता होगा है तो तभी ना तैयारी कि करेंगे। अम्बेडकर जी का नाम ये लोग कैसे ले रहा है। नहीं, जिस अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर जिनकी भरोसा नहीं है, जिस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, जिनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, और यह अभी जो है सो आज अम्बेडकर जी के नाम पर मार्केटिंग किया जा रहा है। जो साथी बोल रहे हैं कि हाँ मोदी जी जो झुका रहे हैं सर, या तो जो सो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं। आज सबसे ज्यादा आप देख लीजिए पूरा आजादी। अरे आप भी मार्केटिंग कर लेते ना, आप भी काम कर लेते, फिर मार्केटिंग कर लेते। आप भी काम कर लेते, तो चारा है फुर्सत थी तो आप क्या मार्केटिंग करते हैं? आपने कोई काम ही नहीं करे, न कोई काम किया आप लोगों ने। आप चारा घोटाला को पकड़िए ना, आप चारा का हिसाब दे दीजिए पहले बिहार की जनता को, फिर बताइए अम्बेडकर जी ने क्या काम किया, क्या नहीं कहा। आप चारा का हिसाब दे दीजिए पहले, चारा का हिसाब दे दीजिए। अरे कौन तोड़ने वाला है? कौन तोड़ने वाला है? कैसी बात कर रहे हैं? तोड़ने वाले तो आप हो। जंगल राज तो आपका था, आपका जंगल राज था। आप तोड़ने वालों में से थे। यहाँ कोई तोड़ने वालों में से नहीं, यहाँ जोड़ने वालों में, यहाँ जोड़ने वालों में चलता है, यहाँ जोड़ने वालों में, तोड़ने वालों में नहीं है। आप अम्बेडकर जी का नाम लेते आप लोग ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपको कोई हक ही नहीं बनता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात करने का। आप लोगों का क्या सहयोग है? कौन सा काम किया आप लोगों ने? कौन सा काम किया है? चाइना के खिलाफ क्या किए अम्बेडकर जी के एक डिप्लोमेट को, एक इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेट को आपने वंचितों का खाली लीडर बनाया, जो पूरे देश का नेता था, जो उस वक्त में प्रधानमंत्री के खड़े साथ में होने वाला था। प्रधानमंत्री से भी ऊपर क्या बोलिएगा, आप बोलने के काबिल हैं। केवल झूठ, उस वक्त इतना बोलने के अलावा इतना विजनरी थे। चाइना जवाब दीजिए, हमारा जवाब दीजिए कि चाइना के हमारा जवाब दीजिए कि सबसे ज्यादा दलित का उत्पीड़न किसके समय में हुआ? क्यों नहीं? कांग्रेस के समय में और बिहार में राजद के समय में। कौन कर रहा है? कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, राजद के टाइम में। आपका यादव लोग, आपका यादव हर एक दलित
शेड्यूल अरे का आपके शेड्यूल टाइम टाइम में बढ़ाने का ऐसा काम हो कर रहा रहे है, हैं बिहार आपके में। मूल बरस आपका रहा यादव है, लोग करने का लोगों काम को कर रहे हैं। नौकरी देश मिल को रही है, बेच रहे हैं, देश का उत्थान हो रहा संविधान है। को अरे झूठ मत धज्जी बोलिए, उड़ा रहे हैं। काहे को बेईमानी बरस रहे हैं? मत खून तो करिए, आप बरसात अपना दिए। काम कर रहे हैं, बताइए ना। यहाँ तो हमारे ये यहाँ पर बार-बार सोचा बोलना नहीं नहीं, ठीक है, लौट के आ रहे हैं। चलिए, चित्तरंजन गगन जी ने जो आरोप लगाए हैं, नहीं सवाल, अगर आप सवाल पूछेंगे, अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर विपक्ष भी सवाल पूछेगा, फिर विपक्ष भी सवाल पूछेगा, तो विपक्ष का सवाल का भी जवाब देना होगा। मेरा सवाल है हाँ, कि पूछिए। आज भारतीय संविधान के जगह पर मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। कौन आज- कर रहा है? आज जो है सो अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही ये है। मनुस्मृति आज जो का है सो उपज आपके दलितों पर दिमाग इतना का है। निर्मूलन अत्याचार ये हो रहा कांग्रेस है। का उपनयन का उपज है। हम लोग तो समरस समाज का स्थापना कर रहे हैं। सबका ये हाइपोथेटिकल सबका साथ और सबका विकास चित्तरंजन की बात कर रहे हैं। सब लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं। समाज में अंतिम पंक्ति में जुड़े लोगों को विकास के मुख्य द्वारा से जोड़ रहे हैं। गलत रिपोर्ट आप देख लीजिए। राष्ट्रवाद का जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सबसे ज्यादा दलितों पर हर बात अत्याचार में कांग्रेस करते हैं। लालू जी के पीरियड में दलित पर अच्छा, अत्याचार ठीक है, सबसे ठीक ज्यादा है, बिहार में जवाब हुआ तो था। चंद्रप्रकाश सिंह देंगे ना। चंद्रप्रकाश जी जरा बताइए, सब लोग एक मिनट, सब लोग चुप रहिए। अच्छा, एक मिनट, चित्तरंजन गगन जी, चंद्रप्रकाश जी, सारे सवाल आप ही की तरफ हैं। कांग्रेस के समय में दलित को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया था। अरे सुनिए विवेकानंद ना, जी चुप रहिए। विवेक जी, लालू जी आज इसीलिए जेल में, विवेक जी लालू जी आज इसीलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जो दलितों के बस्तियों में जाकर उसका बाल कटवाना, उसको नहवाना, उसको मुख्यधारा में लाने का काम किया। यह पहला मुख्यमंत्री दलितों के बीच बाबा साहब फिर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने बात की। महाविद्यालय भेजने का यही काम करे। मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ किया जो सो दलितों को इस रूप में लालू जी प्रोत्साहित कर रहे हैं, दलितों को मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। यही बर्दाश्त नहीं हुआ है, इसी के कारण लालू यादव जेल में है। चलिए, ठीक है, चंद्रप्रकाश जी आप जवाब दीजिए। कौन अब- से अब- अरे कांग्रेस का कितना नाम देखिए, लीजिएगा? तकरीबन 4 मिनट, 3 से 4 मिनट है। हाँ, अपना नाम चंद्रप्रकाश जी, लीजिए ना। अरे चंद्रप्रकाश जी को जवाब देने दीजिए आप लोग भाई। हाँ, चंद्रप्रकाश जी जवाब दीजिए। वो 4-5 चीजें गिनाइए, क्या क्या आप लोगों ने किया। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ दिया, हमने उन्हें क्या दिया, सवाल इसी सुनिए पर ना, है। सीधे विवेक आइए। जी, गिनाने का नहीं है। अरे बताए ना, सेंट्रल हॉल बहुत में प्रेमी प्रतिभा है, लगाए, क्यों नहीं तो लगाए? बिहार भारत में, रत्न बिहार क्यों नहीं में दिए? सुनिए ना, बिहार दो गिनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाए, अरे मुक्ति दे रहे हैं। बनाए, सरकार बनाए, एक भी दलित से बताइए, सरकार अरे ये देश को बेचने वाला, देश को बेचने वाला, बाबा जी के संविधान को बेचने वाला, अब आप लोग सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी नहीं देंगे। बनारस में ठीक है ना, एक मिनट अरविंद नौकरी जी, खा रहे हैं। अरविंद जी एक मिनट देखिए, रुकिए। गिनाने चंद्रप्रकाश जी को सुनिए भाई, जवाब दे रहे हैं तो आप लोग सुनिएगा भी नहीं। अरे केवल माला चढ़ाने से नहीं होगा, दलित हाँ, सुनिए सुनिए, केवल माला चढ़ाने से नहीं होगा। हाँ, चंद्रप्रकाश जी बताइए कैसे होगा। ठीक है, हम नहीं कैसे होगा, हम कह रहे हैं ना। आप बनारस में पैर धोए, आप पटना में नौकरी खत्म कर रहे हैं, बिहार में बताइए सफाई मजदूर के समाप्त किया। नहीं, रुकिए अरविंद जी, रुकिए, काम की बात है भाई, रोजगार से जुड़ा हुआ मसला। रुकिए अरविंद जी, विवेक जी नहीं सुनेंगे। अरविंद जी रुकिए, अरे सवाल सुनिए ना, कांग्रेस की तरफ से भी सवाल आ रहे हैं। बताइए तो, डॉक्टर भीमराव बताइए अम्बेडकर तो, के लिए किया। नहीं बताइए ना जरा हमको, बताइए तो कि सफाई आप जो कह रहे हैं कि दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो उचित सम्मान दे रहे हैं। दलित के नौकरी का जो पद है शिक्षित बनो, उसी को संगठित हो, समाप्त कर दिया संघर्ष आपने। करो। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी कर दिए, हैं? और नौकरी नौकरी समाप्त समाप्त कर दिए, सारा आप चीज तो बेच शिक्षा रहे हैं। समाप्त कर दिए थे। आप लोगों को भिखमंगा और बना महाविद्यालय भेजने करके का और काम सरकार किए। के जो कृपा बाबा पर सवाल इनका चंद्रप्रकाश जी ये है कि आपने बाबा साहब को कैसे याद रखा, आपने बाबा साहब के बारे में लोगों को बताने के लिए क्या किया। बाबा साहब, नहीं, ये पूछा जा रहा है आज क्या बात करेंगे, सुनिए। हाँ, ये नहीं सुनिए ना, हमको पूछने का जरूरत नहीं है। हम आए हैं 60 साल में, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का खाली जयंती 5 है, चीज, उनके बारे में बात होना चाहिए। 60 साल में उन्होंने क्या किया, मोदी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री है। मोदी जी अपना काम बताएंगे ना। अम्बेडकर जी के बहाने मोदी का मार्केट मोदी जी भारत के ये नहीं प्रधानमंत्री चलेगा। हैं। मोदी वोटवार जेल में अम्बेडकर नहीं के बंद है। बहाने
मोदी का मार्केटिंग फुटबॉल नहीं में चलेगा, इसलिए- ये गलत हो रहा है। अच्छा, इसमें कहा एक मिनट चंद्रप्रकाश जी, चंद्रप्रकाश जी, आप नीचे देखिए, पहुंचे जाइए। ये जो 11 चीजें जो समर्पित है पूरे विश्व को, पूरे देश को, इसमें कहा मार्केटिंग वाली चीजें, जरा बताइए। अरे भाई, तो आप नहीं सुनिए ना, मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब कि बाकी लोग कोई काम नहीं कर रहा है क्या? विवेक जी, एक प्रधानमंत्री सवाल हैं मेरा तो करेंगे कि नहीं करेंगे? विवेक जी, अरे आजादी के अरे बताइए ना क्या किया आपने? अरे हम कहते हैं, देश में प्रदेश हम में कांग्रेस पार्टी लेकिन को काम आप करना नहीं चाहिए था। अरे आप जो कहते कांग्रेस तब ना, पार्टी ने नहीं लेकिन काम आप किया, अरे गैर कांग्रेसी सरकारों ने हाँ, काम सही किया। बात है। अरे जो पाँच कांग्रेस काम ने बताइए, नहीं पाँच किया काम वही बताइए। कर रहे अम्बेडकर के लिए हैं। कांग्रेस ने देश को नहीं बेचा, कांग्रेस ने पब्लिक सेक्टर को नहीं बेचा, ये बेच रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे। ये ठीक कहा, एक मैं इसी बात से सहमत हूँ। चलिए ठीक है चंद्रप्रकाश जी, अभी पूरे पैनल पूरे जितने भी सुनिए सभी लोग से आगे, सभी लोग से आगे, चंद्रप्रकाश जी कर रहे हैं, एक सुनिए ना। मंत्रिमंडल से अच्छा चंद्रप्रकाश जी, एक मिनट, विवेकानंद पासवान जी, एक मिनट मोदी, नेहरू जी के मंत्रिमंडल अच्छा से ठीक है एक अम्बेडकर मिनट, जी इस्तीफा एक खबर आ गई है, जरा सुनिए सुनिए, ना। आप लोग के लिए भी अपना मानसिक प्रताड़ना अरे सुन लीजिए, 1951 में मोदी बात कर अंबेडकर रहे के हैं, जिस ये सपनों की कौन बात 2022 करते का बात हैं वो करिए। पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ बीजेपी नहीं, जेडीयू के नेता भी कहते हैं। और जेडीयू की तरफ से आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कही है। जैसे कही वैसी ही सीधा, बिल्कुल उसी तरीके से हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता, उस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए भी खुली प्रतियोगिता हो जाए। जो कम्पीट करेगा मेरिट वाला विद्यार्थी जाएगा। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इस व्यवस्था को हम न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे कह सकते हैं? नहीं है न्यायपूर्ण व्यवस्था, यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है। और जब तक अन्यायपूर्ण व्यवस्था ऐसी रहेगी तब तक बाबा साहब के सपनों के अनुकूल हम समाज के निर्माण में कामयाब नहीं हो पाए। चलिए, जेडीयू का ये बहुत बड़ा रिएक्शन है। अब जेडीयू वाले तो एकदम खामोशी हो जाए, क्योंकि देखिए जो बातें अभी चित्तरंजन गगन और चंद्रप्रकाश जी कर रहे थे वो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।